है। जय माता की। आज गणगौर का पर्व है। गणगौर व्रत क्यों मनाया जाता है? गण का मतलब होता है महादेव और गौर का मतलब होता है गौरा जी। इस दिन गौरा जी और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। आज के दिन जब भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला था, उस दिन कामदेव जी भस्म हो गए थे। तो उनकी पत्नी ने भोलेनाथ जी का ये व्रत किया था, उनकी पत्नी रति ने। तो भोलेनाथ और माता पार्वती जी खुश होकर उनको वरदान दिया और उनके पति जीवित हुए थे। उसी दिन से ये व्रत मनाया जाता है। इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उनके पति की बहुत दीर्घ आयु होती है। जय माता की। जय माता की। बड़े जीजू थाली ले लो, फोटो चित्र निकाल रहे हैं। विधि पूजन करते समय मिट्टी की गौरी बना करके उन पर चूड़ी मावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है। चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ानी चाहिए, फिर भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद व्रत रहने वाली सुहागनों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे सुहाग बना रहता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनें सदा सुहागन रहती हैं। अथ श्री गणगौर व्रत कथा प्रारंभ। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती जी को लेकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय वे एक शहर में आए। उस दिन चैत की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजन करने के लिए तरह तरह के षड्रस व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वही निर्धन सुहागिनों को जैसे ही खबर मिली, वह जैसी बैठी थी वैसे ही उठकर थाल में हल्दी चावल अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजन करने लगी। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क कर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल को सजाकर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दो। उन्हें केवल ऊपर से ही छिड़क कर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी अंगुली चीर कर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सौभाग्यवती बन जाएंगी। जब साहूकारियां शिव पार्वती का पूजन कर रही थीं, तो माँ पार्वती ने अपनी अंगुली को चीर कर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा, तुम सब सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट कर आईं तथा पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा में जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किए तथा भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती जी के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा, तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई
भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी की प्रार्थना करने लगी। हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिव जी के साले तथा सलहज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों के अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने की बात कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेली वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़े। तीनों चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते ही कि ना कहीं महल है ना कहीं माला है, वरना घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली की चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिव जी के पास गए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु, इस सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इनके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साथ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़ दिए। श्री सीता जी ने गिरिजा गौरी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसे कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सनातन माता, जगत जननी दामिनी की गाथा। चूँकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, अतः आज भी इस पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते हैं। जय हो। गुप्त रूप से कर लिया था पूजा। जय मातेश्वरी। हम कह रहे नहीं चढ़ाए चढ़ा दिया गौर गौर गोमती। हमें भी यह देखना ऐसे तो इतने डरे थे वहाँ पे, क्या बताएं। सूख डाली। अब अगले साल से अपन सब लोग एक साथ हाँ, साथ में करेंगे दीदी, अच्छा लगता सही में। तो कर लेना, हमें तो जो सब चीज अच्छी लगती है जब ज्यादा लोग आगे इसमें ही ऐसे ऐसे करते रहे, फिर जल उधर करेंगे लास्ट में ना। गोर गोर गोमती तरबूजे पार्वती, पार्वती का आला टीला, गोर का सोने का टीका, टीका दे चमका दे। गोरा रानी व्रत करे करता करता आयो मास आयो, खेड़े खानी लाडू लायो, लाडू ले बीरा को दी, बीरो ले गटकाए गयो, चूनरी उड़ाए गए। सने मन चोला साथी का जोड़ा, दोनों ही जो रानी पूजे राज को, मैं पूजूं सुहाग को। रानी राज पाठ दे, माने सह सुहाग दे। 16 बार बोलेंगे। टीका आला टीला, गोर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे। गोरा रानी व्रत करे करता करता आयो मास आयो, खेड़े खानी लाडू लाडू ले बीरा को दियो, बीरा ले गटकाए गयो, चूनरी उड़ाए गए। सने मन 16 साथी का जोड़ा, दोनों ही जो रानी पूजे राज को, मैं पूजूं सुहाग को। रानी राज पाठ दे, माला
टीला गोर का सोने का टीका टीका दे टमका दे गोरा रानी व्रत करे करता करता आस आयो मास आयो खेड़े खानी लाडू लाडू ले बीरा को दियो बीरा ले गए गयो चूनरी उड़ाए गयो सने मन शोला साथी का जो दोनों ही जोड़ा रानी पूजे राज को मैं पूजू सुहाग को रानी राज पाठ दे माने शहद सुहाग दे गोर। हम जा रहे हैं थे चाची के यहाँ भाभी के जन्मदिन का व्रत के पूजन को शूट करने के लिए और अब हम दिखाएंगे आरती। मिलते हैं। जय माता दी। अरे वाह, अरे वाह। यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही है। बोले कि बताओ पार्वती जी तुमने क्या खाओ है? तो कहले जो तुमने खाओ तो वही हमने खाओ। तो कहले नहीं सही बताओ। तो बोले कि नहीं नहीं वो तो जो आपने खाया वही हमने खाया। करी कि पेट की ढकनी खोल जाती थी जब, तो पेट की ढकनी खोल लेते थे,
भगवान हो, मतलब पहले के जमाने में, तो उनने ढकनी खोल के देख ली थी कि पार्वती जी के पेट में क्या है। तो दिखी कि बथुआ की भाजी और सूखी रोटी। अब दूसरे दिन गोरा जी से बोले कहले तुम हमसे झूठ बोली थी, कहले का, कहले तुमने बथुआ की भाजी और सूखी रोटी खाई थी। कहले आप कैसे पता चली? कहले हमने रात में आपकी ढकनी खोल के देखी थी, जैसे हमें पता चली। तो उनने फिर बोली कहले आज के बाद कोई के मायके की खबर ससुराल में पता नहीं चले कि मायके में लड़की कैसी रही है, तो आप ढकनी बंद कर दो कि कभी कोई भी खोल के ना देख सके, जिससे अपने मायके की बुराई अच्छाई कोई पता ना सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन से ये सब बंद इससे कर कैसे दिया। समझदारी जी, इसलिए बोलते हैं कि ना मायके की बात ससुराल में कहो, ना ससुराल की बात मायके में। बिल्कुल दोनों पक्ष की दोनों पक्ष ढक के की चलो। पेट में रखो, नहीं ढक के चलो। ढक के चलो। सही बात है। जे संस्कार हो फिर उसके बाद में फिर वे मायके से लौटे हैं, हाँ। उधर से लौट के आती जब वे, तो बीच में फिर वो गैया उठ बैठ करे है, तो वे बोले कि शंकर जी ने कौन सी परेशानी हो रही, तो वे बोलते कि इनके बच्चा होने वाला है। तो माता पार्वती जी कह देती नहीं हमें तो गांठ बांध दो, हमें नहीं चाहिए जब इतनी तकलीफ हुए। तो भैया शंकर जी के आगे चलो, आगे जहाँ तो वहाँ हथनी दिखे, भाभी ऐसी उठ बैठ करे। तो बोले जी नहीं कि नहीं बच्चे हो परेशान हो रही हैं, तो कहले हमें नहीं चाहिए, हमें गांठ दे दो। शंकर जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तो भैया सब चुपचाप बैठे, तो उनने पूछी जहाँ इतनी शांति क्यों है? कहले रानी के भी बच्चा होना। कहले भाई ऐसा हो तो हमें नहीं चाहिए, गांठ दे दो। डर जाती हैं। आगे आगे चले गए, फिर वे जब लौट के आए तो देखी भैया की गैया अपने बछड़े है चाट रही, खूब खुश हो रही। तो बोले कि जे कहा कि अब जो बछड़ा भाव वे प्रेम कर रहे हैं। हथनी से पूछे, हथनी देखे फिर वो भी खुश कि वो भाई कैसे जेद के उनके भी वही हुआ है। फिर राजमहल में पहुंचे, खूब गुप्त रूप से करते हैं ये व्रत। हाँ, गुप्त रूप आप से जाओ राजमहल में जा तो भा भैया खूब ढोल नगाड़े बजे के कहले रानी के लड़का बा, तो कहले हमारी गांठ खोल दो। कहले हाँ, फिर वे बोलती हैं। फिर वे आगे आगे लेके चले जाए हैं, फिर वहाँ सुहाग वहाग बटे हैं, ऐसे ऐसे ये वाली कहानी लिखी है। नीची जात आगे बढ़ी है, अपन नीची जात आगे बढ़ी, मतलब पहले दौड़ गई कि भाई सुहाग बट रहा है। डबल डबल शादी कर लेती, अपन कम मिल पाओ सुहाग, क्योंकि पार्वती जी पूरा बांट दिया था। फिर लास्ट में कहना अब तुम जे मतलब बामन बनियो का दे, तो कहले हम उन्हें अंदर से देंगे सुहाग। तो फिर उंगली में चीरा लगा के वो छींटा मारे हैं, तो अपन लोगों कम इसलिए अपने मतलब जो तो हमने सुनो है कि अपन लोग बाद में गए तो अपन ही कम मिलो है जी, माने इन लोगों को खूब मिलो। तो इन्हें हर कभी कर ले में, तो फिर खूब शादियां कर लेते, दो चार कर लेते, तो उन लोग हमेशा सुहागन बनी रहती है। अपन ये कि हाँ, अपन है कि एक है तो एक ही है, वो है एक है। हाँ वही ना। समाप्त हुई। हाँ, अब हम चलते हैं। चलो राधे राधे। भाभी तो कितनी बार पढ़ रही। चलो अब हम ये लास्ट, अब हम जा रहे हैं। केला आपको वो क्या बोलते हैं, संकल्प। आपने कथा सुनाई तो बहुत अच्छी बटुआ खुला, बहुत अच्छी बोली है उसमें, मानो उधर राजस्थान वाली है उसमें। ये वाली कथा में तो उनकी पोथी लेके आते थे पहले। ले भवानी। हाँ, तो बढ़िया देखो अब ये पैसे वाले पैर। और जे भैया कह रहे कथा विसर्जन होता है। जे भैया की सुन लो, अन्न भगवान, कथा विसर्जन होता है। चलो अन्न भगवान, चलो अन्न भगवान, अन्न भगवान, अन्न भगवान, अन्य, हम सोचे अन्य। हमने कही इतनी बड़ी कथा सुनाई, पोथी के बताओ 10 रुपये रखो, कथा सुनाई। देखा तो उस अन्न बोल रहे हैं, मतलब इनको भूख लगी है तो चलो खाना खाएं। तुम्हारा में थोड़ी है, निकलवाई लेते महीना में 4-5 बार। इतना तरीका है मेरे को। ठीक है, राधे राधे। अपने वाले को देती हूँ राम जय श्री राधे। ये देखिए, ये हैं कौन से, क्या पगड़ी वाले महाराज से मिलिए। ये हैं पगड़ी वाले महाराज। यहाँ पर देखिए, आज मैं लेट हो गई थी आने में। हाँ, मैं अपनी गाड़ी को देती हूँ। Thanks for watching.